दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सक्षमता परीक्षा 3.0 के लिए। आज हमने हिंदी लेकर आया हूँ, जिसके क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सक्षमता परीक्षा में ही नहीं बल्कि जो भी आने वाले वनडे एग्ज़ाम हैं, जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, एस्टेट है, वीपीएससी टीआरई 4 है, एसएससी जीडी है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। क्वेश्चन मार्क है, मतलब निजवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। ये सर्वनाम का एक प्रकार होता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक सर्वनाम होता है निजवाचक सर्वनाम। यह मेरी निजी पुस्तक है। जब यह मेरी पुस्तक है तो निजी का कोई तात्पर्य नहीं होगा, इसलिए ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आज अपनापन कहाँ है, जब अपने में है तो ये कैसे सर्वनाम हो जाएगा। अपनों से क्या छिपाना, ये इसमें भी कोई नहीं निकल रहा है। इसका देखिएगा चौथा ऑप्शन, आप भरा तो जग भरा, इसका सही विकल्प सही हो जाएगा। आप भरा तो जग भरा ये निजवाचक सर्वनाम का बहुत अच्छा उदाहरण है। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। अगर फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना हो, जिसे सवाल को टिक कर लीजिएगा। आप भरा तो जग भरा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगर देखिए दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत अनुभव है मैं देने का प्रयास करूँगा। मैं भी जो है बीपीएससी टीआरई 1 से चयनित शिक्षक के रूप में बिहार में सेवा दे रहा हूँ। टीआरई 1 से मैं आया हूँ, तो जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव है मैंने आपके पास साझा करने का प्रयास करूँगा। जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और कंटेंट को ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, साकर्मक क्रिया होती है, आकर्मक क्रिया होती है। समझ में आ गया होता है। जिसमें कर्म का भाव हो जाए वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी, जहाँ पे कर्म का भाव नहीं होता है वहाँ पे आकर्मक क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा। श्याम भात खाता है, मतलब कुछ तो कर रहा होगा, कर्ता, इसमें कर्म है। कौन सी क्रिया है, कर्मवाच्य की। ज्योति रोती है, देखिए रोना एक प्रकार की आक्रामक क्रिया है, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। मैंने उसे पुस्तक दी, ये भी सकर्मक है। उसकी कमीज है, ये भी सकर्मक है। देखिए रोना, हंसना और उड़ना, ये क्रियाएं जो होती हैं ये सदैव आक्रामक में इस्तेमाल होती हैं। आप लोग याद रखिएगा, रोना, हंसना और उड़ना ये क्रियाएं सदैव आक्रामक में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए ज्योति रोती है, इसका विकल्प नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। तुम्हें क्या खाना चाहिए। तुम्हें क्या, मतलब जहाँ पे क्या जो है रेखांकित होना चाहिए। रेखांकित का सर्वनाम भेद है। निजवाचक सर्वनाम कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कि संबंधवाचक है, कि निश्चयवाचक है। देखिए निजवाचक सर्वनाम यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। आप भरा तो जग भरा, ऐसा कोई अपने में निजित्व का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे क्या चाहिए, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है, मगर क्या बता रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। संबंधवाचक भी यहाँ पे सर्वनाम नहीं होगा और निश्चयवाचक भी सर्वनाम नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। कलर हमने बदल लिया, क्योंकि अगर कलर नहीं चेंज करते तो आंसर नहीं जान मिलता आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार आयोग ने इससे सवाल पूछा है। आंसुओं होगा, कि आंसुएं होगा, कि आंसू होगा, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए जो भी वाक्य, जो भी शब्द जो होते हैं अगर बहुवचन में होते हैं उनका कोई भी जो है बहुवचन नहीं होता। ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये एक वचन और बहुवचन दोनों में होते हैं, ठीक है।
ऐसे वाक्य जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो आंसू का जो बहुवचन होगा आंसू हो जाएगा, इसका कोई बहुवचन नहीं होता। ये एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। कुछ ऐसे जो हैं शब्द होते हैं जिनका बहुवचन समान रहता है, जैसे दर्शन। दर्शन का एक वचन और बहुवचन समान होता है। प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका जो एक वचन और बहुवचन दोनों समान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। देखिए, माता का बहुवचन हो जाएगा माताएं, माताएं। प्राण अपने आप में बहुवचन शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही शब्द हो जाएगा। लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़कों, जिसका बहुवचन बन जाए वो नहीं होगा। किताब, किताबों। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, प्राण जो है बहुवचन प्रकार का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला सवाल है जातिवाचक संज्ञा बताएं। देखिए, संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक, एक होता है द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और पांचवा होता है समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें जाति का पूछ रहा है। दुख एक प्रकार की कैसी संज्ञा होगी बताइए आप लोग। दुख जो हो जाएगा एक प्रकार का भाव है, दुख कभी दिखाई नहीं देता। श्याम जो है एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? एक विशेष व्यक्ति है। सेना जो है एक प्रकार का समूह है, सेना में बहुत सारे जो है आर्मी के व्यक्ति होते हैं। लड़का एक प्रकार की जाति है, क्योंकि लड़का एक विशेष जाति को इंगित कर रहा है, तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। तो कौन कौन से? लड़का एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सेना जो है एक समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। श्याम जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और दुख जो है एक भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ये कुछ संज्ञाएं थी जिसमें हमने आपको बारी बारी से सबको जो है बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है राम पढ़ता है कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, वाक्य 3 ही प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित। राम पढ़ता है तो सीधा सीधा बात है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसे कहेंगे हम लोग सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाए। जब 2 लोगों का मेल हो जाता है तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य आ जाता है, जैसे और है, तथा है, ऐसे सब जब आपको मिल जाए तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य है। और जो मिश्रित वाक्य जो होता है अधूरा वाक्य होता है, कंप्लीट करता है। किंतु हुआ, परंतु हुआ, लेकिन हुआ, कि हुआ, ऐसे जब शब्द आपको मिल जाएं तो मिश्रित वाक्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वाच्य नहीं तो वाच्य होता है, टाइपिंग मिस्टेक। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। सीता कपड़ा सीती है, पहला है। यहाँ बैठ नहीं जाता, दूसरा है। तीसरा है कपड़ा सिया जाता है। चौथा है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। देखिएगा, पूछे जाए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्य वाक्य,
दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। देखिए सीता कपड़ा सीती है, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो रही, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कृत्यवाच्य। यहाँ बैठ नहीं जाता, ये अपने आप में भाव व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। कपड़ा सिया जाता है, कपड़ा सिया जाता है ना, ये क्या किया जाता है, कपड़ा सिया जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य। और मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ बैठ नहीं जाता, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला ही बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा आप लोग। अतिथि में भोजन करने की व्यक्ति की क्या की, आकांक्षा व्यक्त की, कि इच्छा व्यक्त की, कि उत्कंठा व्यक्त की, कि कामना व्यक्त की। देखिए हम भोजन करने की क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, तो अतिथि में भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, यहाँ पे क्या भरा जाएगा इच्छा। तो आकांक्षा नहीं होगा, उत्कंठा भी नहीं होगा और कामना भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इच्छा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है बहुत ही अच्छा सवाल कि संविधान में हिंदी को कहा गया है, क्या कहा गया है, आर्य भाषा कहा गया है, कि संपर्क भाषा कहा गया है, कि राष्ट्रभाषा कहा गया है, कि राजभाषा कहा गया है। बताइएगा, इसका जवाब आप लोग दीजिए। जो संविधान में जो है हिंदी को जो है राजभाषा कहा गया है, हिंदी को जो है राजभाषा। ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। अच्छा आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आप लोग कमेंट दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। दूसरा क्वेश्चन है भाषा के आधार पर, इन दोनों क्वेश्चन के जो जवाब है आप लोग कमेंट कीजिएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, पहला राज्य छोटा छोटा लिख दिया हूँ। पहला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इस पहला जवाब दीजिएगा। और दूसरा सवाल है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। इन दोनों के जवाब जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है शाश्वत का विलोम शब्द है, काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, आयोग ने पूछा है। सदैव होगा कि अनश्वर होगा कि नश्वर होगा कि रहस्यमय होगा। आप लोग याद रखिएगा, शाश्वत का मतलब होता है मतलब हर जगह विद्यमान है, कभी नहीं उसका अंत होने वाला है। तो शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नश्वर। क्या होता है, नश्वर। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल बहुत अच्छा है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है। सूक्ष्म का विलोम अदृश्य होगा कि निश्चित होगा कि विश्लेषण होगा कि स्थूल होगा। अदृश्य का विलोम शब्द होता है दृश्य। दृश्य माने दिखाई देना, अदृश्य माने जो दिखाई नहीं देता है। निश्चित का विलोम होता है अनिश्चित। विश्लेषण का विलोम हो शब्द होता है संश्लेषण। सारे जवाब देखते चलिए कौन कहाँ कब टकरा जाएगा। और सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। जैसे पेड़ एक जो शब्द है, पेड़ एक स्थूल है और जो इसके अंदर पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, ये सब क्या है, सूक्ष्म हैं। समझ में आ गया। जैसे मेरा शरीर एक प्रकार का स्थूल है, क्या है, स्थूल। होल बॉडी क्या है, स्थूल। और इसके अंदर जो भी
मशीन के अंदर सिस्टम शरीर के अंदर फिट है, छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो उसके सूक्ष्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट कि प्रव्युत्पन्न मध्य का जो है वाक्यांश के एक शब्द बताना है आप लोगों को। वाक्यांश के एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तम ना देने की क्षमता हो जाएगा पहला, जो तत्काल उत्तर दे दे। तीसरा है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। और चौथा जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। तो प्रव्युत्पन्न मध्य का मतलब होता है जो तुरंत किसी बात को सोच या तुरंत किसी का तत्काल उत्तर दे दे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा बहुत सटीक जवाब बैठ रहा है। जो तत्काल उत्तर दे दे, जो तत्काल किसी बात को सोच ले, उसे हम लोग कहते हैं प्रव्युत्पन्न मध्य। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश की एक शब्द बताना है आपको पास। अकिंचन कहेंगे कि निर्धन कहेंगे कि नंगा कहेंगे, दरिद्र कहेंगे। देखिए, जिसके पास कुछ ना हो मतलब रुपये की बात नहीं कर रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, न खाने का, न पहनने का, न पैसा, न धन दौलत, कुछ भी नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं अकिंचन। एक काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और लोग यहाँ पे निर्धन कर देते हैं, गरीब जिसको कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसलिए हम कहते हैं अकिंचन। समझ में आ गया? और निर्धन का मतलब होता है जिसके पास धन ना हो, उसे कहेंगे हम लोग जिसके पास धन ना हो, उसे हम लोग कहेंगे निर्धन। और नंगा व्यक्ति वो होता है जिसके पास कपड़े ना हो। और दरिद्र जो होता है जिसके पास सब कुछ होते हुए दरिद्रता दिखाए, मतलब चापलूसी टाइप का होता है, हर जगह पीछे रहेगा, उसका दरिद्रता उसके अंदर आ जाती है। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके हम लोग कहते हैं अकिंचन। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल से जुड़िएगा। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा हम लोग मंजिल तक पहुँचेंगे और अपने सपने को साकार कीजिएगा, राजकर्मी का दर्जा लीजिएगा। और भी जो भी हमारे गुरुजन लोग जुड़े हैं इस चैनल से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।